पेन कितने गया? A very good morning to all of you. How are आप लोग कैसे हो बच्चों? चलो जी बेटा, कल हमने चैप्टर करा था फूड वाला। फूड में हमने उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनके कुछ हमने टेस्ट भी किए थे कल। लाइक अगर फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में हैं तो कितनी अमाउंट में चाहिए, उनके लिए बेसिकली हमको कितनी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम खाने से। फिर उसके बाद हमने उनके बेटा टेस्ट भी किए थे कि इस फूड में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं या नहीं है। कल हमने थोड़ा सा वाइटामिन के बारे में किया था। लाइक जैसे हमने 5 कंपोनेंट्स किए थे फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। हमने 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया था अच्छे से। आज हम बेटा इसके नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं लाइक विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज विटामिन। कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा कर लिया था, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ। फिर हम इसके बेटा ये देखेंगे कि अगर हमारी फूड में सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन नहीं होते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं सो दैट कि हमको इजी हो जाए इसको कंटिन्यू करना। सबसे पहले बेटा ये जो टर्म थी विटामिन, इसको सी फंक ने डिस्कवर किया था, हमने कल किया था। सी फंक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, और कौन से ईयर में किया था बेटा? 1912 में। कीप इन माइंड सी फंक ने किया था, चाहे आप ईयर मत याद करो। ठीक, ये हमारी बॉडी को बेटा प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। ये हमको बेटा डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए अगर ये हमको डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं तो बेटा ये कौन से फूड हुए? प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। इनको बेटा कौन से फूड के नाम से जानते हो आप लोग? प्रोटेक्टिव फूड के नाम से आप लोग इसको जानते हो। बेटा ये हमारी बॉडी में ना बहुत सारी अमाउंट में नहीं चाहिए होते, ये चाहिए थोड़ी सी अमाउंट में। स्मॉल क्वांटिटी इज नीडेड। इनकी बेटा हमको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमको चाहिए, कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमको नहीं चाहिए थी। फिर हमने किया था, हमारे पास ये 2 तरह के होते थे, एक था फैट सोलेबल, एक था बेटा वाटर सोलेबल। जैसे ये 6 तरह के होते थे तो कौन सा था फैट डिसॉल्वेबल और कौन सा था वाटर सोलेबल? वाटर सोलेबल में हमने बेटा किया था विटामिन बी एंड विटामिन सी। अगर मैं फैट सोलेबल की बात करूं तो बेटा मेरे पास था विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। ये बेटा कल हमने विटामिन के बारे में डिस्कस कर लिया था, ऐसी सारी चीजें। बेटा इसको किसने कॉइन करा था? कीप इन माइंड सी फंक ने करा था, ये याद रखना। ये हमारे को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हो। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमको चाहिए, इसलिए बेटा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक, ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फैट सोलेबल, एक होते हैं बेटा वाटर सोलेबल। फैट सोलेबल में कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, डी एंड के। और वाटर सोलेबल में विटामिन बी एंड सी। बेटा याद रखना, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोलेबल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोलेबल। तो कीप इन माइंड
वाटर सोलेबल हमारे पास दो ही हैं, बी एंड सी, बाकी सारे बेटा कौन से हैं, फैट सोलेबल। ठीक, ये कल हमने इतना डिस्कस कर लिया था। आज बेटा हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में, पहली बात हमको कौन कौन से फूड से मिलते हैं, दूसरी बात ये हमको कौन कौन सी डिसीजेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए बेटा मिलता कहां से है? एक तो मिलता है मिल्क से, बटर से, मिल्क, बटर, फिश ऑयल। अब बेटा इससे जो डिसीज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो हमको कौन सी डिसीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो सिम्टम्स हैं, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज हो सकती है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमने करना है विटामिन बी, एक करना है विटामिन बी1, एक करना है बी12, दो करने हैं हमने। बी में भी बहुत सारे होते हैं बेटा, लेकिन हमने सिर्फ दो करने हैं, एक विटामिन बी1 और एक विटामिन बी12। अगर मैं बी1 की बात करूं तो ये मेरे को मिलते हैं वीट ग्राम पीनट से। ठीक, इससे बेटा प्रॉब्लम कौन सी होती है? बी, विटामिन बी, और डिसीज कौन सी होगी? वेरी 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 वेरी। ठीक, उसके बाद बच्चा हमारे पास है विटामिन बी12, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, कोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, ये हमको मिलता है एग, फिश। ठीक, इससे बेटा कौन सी प्रॉब्लम होती है? परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया। बेटा इनके जो डेफिशिएंसी डिसीजेस है दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव विटामिन सी, विटामिन सी ये बी12 था बेटा। विटामिन सी इसका बेटा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हमको कौन से मिलता है बेटा? सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट, टमाटो, जितनी भी बेटा जिसके अंदर थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट होता है उनसे हमको विटामिन सी मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे बेटा क्या होता है? स्कर्वी होती है, सबसे पहले ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं, एंड फॉलिंग ऑफ टीथ होता है। ठीक, नेक्स्ट विटामिन डी, ये तो सब बच्चों ने सुना होगा। विटामिन डी हम बोलते हैं ना, धूप में बैठो विटामिन डी ले रहे हैं, तो बेटा ये हमको किससे मिलता है? सबसे पहले तो सनलाइट, हम बोलते हैं ना धूप में बैठ जाओ सनलाइट ले लो आपको ये मिलेगा। उसके अलावा एग यॉक, वो जो येलो येलो सा पार्ट होता है ना एग का, उनसे। बेटा इससे क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों के, बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उनको रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। रिकेट्स कौन सी प्रॉब्लम होती है बेटा? रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। रिकेट्स में होता क्या है? बोन्स वीक होते हैं और बेंट होके टूट जाते हैं। ठीक, उसके बाद वी हैव विटामिन ई। नेक्स्ट वी हैव विटामिन ई, ये हमको मिलता है लीफी वेजिटेबल से, लीफी वेजिटेबल से। किससे मिलता है बेटा? लीफी वेजिटेबल्स, पत्तों वाली। इसकी कमी से क्या होता है? आरबीसी की कमी होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, और बेटा रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है, रिप्रोडक्टिव फेलियर। ठीक,
उसके बाद वी हैव विटामिन के, नेक्स्ट वी हैव विटामिन के, ये भी हमको बेटा लीफी वेजिटेबल से ही मिलते हैं। इससे बेटा प्रॉब्लम कौन सी होती है, ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। सबसे पहले देखो बेटा विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, B1 होता है तो बेरी बेरी, B12 होता है तो परनीशियस एनीमिया, विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड फॉलिंग ऑफ टीथ होने शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स, बोन्स जो होते हैं बच्चों के वीक होते हैं और टूटने शुरू हो जाते हैं। विटामिन ई की कमी से हमारे जो आरबीसी बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वो कम हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव फेलियर, मतलब जो हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। विटामिन की कमी से ब्लड क्लोटिंग, देखो अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो ब्लड बहुत ज्यादा बह जाएगा, अगर वो बह जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। ये मैंने आपके लिए टेबल बनाया था, ये ऐसे टेबल को याद करोगे तो इट्स वेरी इजी कि आप इसको जल्दी से क्रैक करो। और बेटा याद रखना विटामिन से जो डिसीज होने वाली है, जो भी डिसीजेज है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी डिसीज एक ना एक पेपर में आपको देखने को, आई एम वेरी श्योर कि मिलेगी आपको। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स को पंजाबी में बोलते हैं बेटा खनिज। खनिज, अब हमने करा था कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो बेटा 5 होते थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन। हमने 4 कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मिनरल्स। मिनरल्स बेटा हमको बेसिकली कैल्शियम, फॉस्फोरस, मतलब बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे बेटा मिनरल्स बनाते हैं। ये भी हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी इज नीडेड। इसमें भी बेटा बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको ये नहीं चाहिए। उसके बाद ये बेटा हमारी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं और हेल्थ को मेंटेन करते हैं। मेंटेन गुड हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को बेटा मेंटेन करके रखते हैं। मिनरल्स है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमारी फूड में चाहिए होते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं बेटा, ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ कराते हैं और हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, प्रॉपर ग्रोथ करवाते हैं। अब बेटा हमने ना सारे के सारे मिनरल्स के बारे में तो नहीं डिस्कस करना, हम जस्ट थोड़े से मिनरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके फंक्शंस याद कर लेते हैं, बस दैट्स इट। आपने बस इतने, मैं जितने आपको फंक्शंस करवाऊंगी दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। जस्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम। हमारे पास फर्स्ट है बेटा कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ के लिए जरूरी होता है, बस याद रखोगे। ये क्या करता है बेटा, फंक्शन याद कर लो, बिल्ड्स बोन्स एंड टीथ। बस इतना को आपने लर्न करना है कि कौन सा जो मिनरल है क्या काम करता है। उसके बाद बेटा क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, मेंटेन ब्लड शुगर ठीक, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्रोमियम। क्रोमियम क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट बेटा कॉपर। कॉपर क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर, ये बेटा रेड ब्लड सेल को बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ बेटा आरबीसी, आरबीसीज की फॉर्मेशन करवाता है।
उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयरन हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन। बेटा HB का मतलब है हीमोग्लोबिन। उसके बाद कैल्शियम, और उसके बाद बेटा मैग्नीशियम का भी सेम रोल है, तो यहीं पे लिख रही हूं मैं, ठीक। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का ही बेटा सेम काम है। उसके बाद बेटा पोटेशियम, ये हार्ट बीट को मेंटेन करता है, पोटेशियम। मेंटेन स्टेडी हार्ट बीट, स्टेडी मतलब सेम, हार्ट का बीट करना बेटा 1 मिनट में वो कितने टाइम बीट करता है। जिंक वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। बेटा जितने हमने यहाँ पे मिनरल्स किए ना, मैं उनके आपको सिंबल्स लिख देती हूँ, दैट विल बी वेरी इजी कि आपको याद, मतलब अगर सीधा सीधा नाम ना दिया हो तो आप लोगों को सिंबल्स भी तो पता होने चाहिए। कैल्शियम का होता है बेटा Ca, मैग्नीशियम का होता है Mg, क्रोमियम का Cr, कॉपर का Cu, आयरन का Fe, पोटेशियम का K, जिंक का Zn। इसको बेटा आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है दैट इज रफेज। रफेज क्या होता है बेटा? सबसे पहले बेटा रफेज का दूसरा नाम होता है फाइबर, ये हमने लिखा हुआ है इसमें, फाइबर होता है बेटा। ये ना हमारे फूड के कंपोनेंट्स में नहीं आता, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डाइजेशन। देखो आप लोग, हमने अभी पढ़ा कि 5 कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर बेसिकली, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, 5 किए। ये उन कंपोनेंट्स में नहीं आता, लेकिन ये जरूरी होता है। ये क्या होता है बेटा? जरूरी होता है। ये फूड को डाइजेस्ट करवाने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता, इट डज नॉट प्रोवाइड, ये बेटा कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता हमको, इट डज नॉट प्रोवाइड, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देता, बट ये इट इज असेंशियल, येट इट इज असेंशियल, ये बेटा जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक। पहली बात, इसका दूसरा नाम होता है बेटा फाइबर, याद रखना। इसको रफेज भी जैसे रफेज को ही बोलते हैं। ये हमको मिलता कैसे है, कहाँ से मिलता है बेटा? वेजिटेबल, फ्रूट। अब बेटा जो सैलेड खाते हो ना, ये इसीलिए होता है, जो आप बेटा सैलेड खाते हो उन्हीं से मिलता है। ये क्या करता है? वेस्ट को थ्रो करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन throwing waste from body। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है, जितना भी बेटा वेस्ट बनता है, उसको बेटा रिमूव करने में हेल्प करता है। याद रखना, इसका दूसरा नाम है बेटा फाइबर। ये हमको कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा ये हमको क्या देता है? हमारा जो वेस्ट फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, यूरिन, स्वेट, फीकल मैटर जो भी स्टोर होता है, उसको रिमूव करवाने में हमारी हेल्प करता है। और ये मिलता कहाँ से बेटा? वेजिटेबल, फ्रूट और सैलेड से हमको मिलता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वाटर। नेक्स्ट इसी के साथ है टॉपिक वाटर। वाटर भी बेटा इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे कंपोनेंट में नहीं आता, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमको कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, पर ये क्यों जरूरी होता है बेटा? असेंशियल क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होनी है, इट विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितनी भी बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, उनको
कंप्लीट करवाने में यही वाटर हमारी हेल्प करता है। बेटा वाटर क्या करता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को बेटा बैलेंस करके रखता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को बेटा मेंटेन करके रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, ये हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, ये कंपोनेंट ऑफ फूड में इंक्लूड नहीं होता, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बेटा, क्योंकि जितनी भी हमारे, जब हम फूड को इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट भी तो करवाना होता है। हमने फूड खाया, उसको डाइजेस्ट करने में पानी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में। अब बेटा देखो, जितना भी हमने खाना खाया उससे हमको एनर्जी मिली। अब एनर्जी तो अंदर बनी है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक एनर्जी को ट्रांसफर करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना, ये भी वाटर का ही काम हुआ। उसके अलावा ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है बेटा, ये क्या करता है, स्वेटिंग करते हैं हम, जब स्वेट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, हमारी बॉडी में से स्वेट निकलता है, तो उससे क्या होता है बेटा, कूलिंग इफेक्ट होता है। बेसिकली ये क्या करता है, उस टाइम पे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और बेटा हमको दिन में कितना वाटर ड्रिंक करना चाहिए, 2 to 3 लीटर्स, याद रखना 2 to 3 लीटर्स। अगर बेटा आप लोग ऐसे ही, सॉरी, अगर आप लोग ऐसे ही ये क्लास को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एंड्रॉइड फोन में जाके बेटा प्ले स्टोर पे जाके आपने एपेक्स एकेडमी को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास एप्पल की डिवाइस है तो वहां पे सबसे पहले यू हैव टू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट ऐप। उसके बाद आपने QQZAN कोड फिल करना है। जैसे ही बेटा आप हमारी ऐप को डाउनलोड करोगे, जब आप लोग इसको ओपन करोगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा पेज नजर आएगा। वहां पे आप नंबर ऑफ कोर्सेज को सर्च कर सकते हो। आप लोगों ने कोई भी कोर्स को ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद वहां पे आप लोगों को डेमो क्लासेस भी मिलेंगी। आपको कोई भी कोर्स की कोई भी लाइक इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी डेमो क्लासेस। उसके अलावा बेटा आपके टेस्ट सीरीज वाली क्लासेस भी आपको वहीं पे मिलेंगी। इसके अलावा आप लोग हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है @apex बठिंडा, उसको ज्वाइन कर सकते हो, सेम लोगों के साथ है। यहाँ पे आप लोगों को बेटा क्या होगा, फ्री के PDF, यूट्यूब के लिंक, कितने बजे कौन सी क्लास लगती है उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके अलावा बेटा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, आप हमारे जो गिवन नंबर्स हैं इनको कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरीज को सोल्व किया जाएगा। लाइक 7837889888 के ऊपर आप किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोग यहीं पे हैं, सो दैट वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।